लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। डी-एस्केलेशन की अच्छी खबर, और इसके लिए मैं श्रेय देना चाहूँगा पहला भारत के सभी नागरिक, आप लोगों को, और फिर भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को। सबसे पहले तो भारत की जनता को, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत ही बड़े हिम्मत और हौसले के साथ बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो आंदोलन था उसे बहुत व्यापक बनाया। ये है सोनम वांगचुक, जिन्होंने सबसे पहले न सिर्फ बॉयकॉट चाइना अभियान की शुरुआत की, बल्कि उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अभी भी लगे हुए हैं। वांगचुक अपनी नई वीडियो के साथ सामने आए हैं, जिसमें वो चाइना डी-एक्सीलेट होने, मतलब पीछे चले जाने के लिए भारत की जनता और भारत की सरकार को बधाई देते हैं। अपने इस वीडियो में वांगचुक कहते हैं कि भारत की जनता ने बॉयकॉट चाइना अभियान को सीरियस ले लिया और यही कारण है कि भारत सरकार भी चीन के विरुद्ध सामने से कदम उठा पाई। फिर भारत सरकार भी चीन के 59 ऐप्स का सरकारी तौर पर बहिष्कार कर पाई, और ये एक और जोरदार झटका और संदेश बना चीन के लिए। फिर तीसरा, जब प्रधानमंत्री यहाँ लद्दाख में खुद आए और उन्होंने चीन के लिए और भी एक जोरदार संदेश दिया कि भारत हर हालत के लिए तैयार है। वांगचुक कहते हैं कि भारत के लोगों ने चीन के विरुद्ध जो वॉलेट वॉर की शुरुआत की, वो सभी को आकर्षित कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका भी चाइनीज ऐप बैन करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी इस विषय में अब सोच रहा है। कहने का मतलब ये है कि भारत की इस मुहिम को दुनिया भर के देश दोनों हाथों से स्वागत कर रहे हैं। भारत के बाद कई देशों ने चीन की ऐप्स को, जैसे टिकटॉक को, बैन करने के फैसले पर वो गौर कर रहे हैं। अमेरिका लगभग तय कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया अब इस पर गौर कर रहा है, और शायद यूरोप भी करे। अगर ये दो देश करते हैं तो इस तरह से दुनिया के बहुत से देश चीनी ऐप्स और सामान को बहिष्कार करने की एक सिलसिले का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसके बाद वांगचुक किसी बीमिक वायरस के बारे में बात करते हैं। वांगचुक कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक वायरस है, ये कोरोना से भी 100 गुना खतरनाक है। वांगचुक बताते हैं कि एक वो वायरस है, वो वुहान से निकला है, एक ये वायरस है जो लद्दाख से निकल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि नागरिक स्तर पर आप क्या कर सकते हैं। इससे पहले शुरू में मैंने आपको कहा था, याद दिलाऊं, कि मैं एक अच्छी खबर डी-एस्केलेशन का लाया हूं, और जो दूसरी खबर है वो सुनने में बुरा लगता है मगर बुरा है नहीं। खबर ये है कि जिस तरह चीन के वुहान से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला, वैसे ही भारत के लद्दाख से PMIC वायरस दुनिया भर में फैल रहा है, और ये बहुत ही खतरनाक है, 100 से 1000 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है। वांगचुक बताते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक वायरस है, फोन सुन ले तो हो जाता है, सोशल मीडिया पर भी हो जाता है। ये इतना खतरनाक है कि कोई भी इससे बचा नहीं। इसके बाद वांगचुक इस वायरस के बारे में बताते हैं, आखिर ये बीमिक वायरस है क्या और इससे किसको नुकसान होगा। कोई किसी की बात सुन ले तो इन्फेक्ट हो जाता है, यहाँ तक कि टेलीफोन पे सुन ले या समझ ले या सोशल मीडिया पे पढ़ ले तो संक्रमण हो जाता है। सोशल मीडिया पर रजिस्टर्ड देखें तो लगभग 20 लाख पहले से संक्रमित है इस वायरस के, और एसिम्प्टोमेटिक शायद करोड़ों में है। अब आप समझ गए होंगे, ये BMIC वायरस है, बॉयकॉट मेड इन चाइना वायरस। वांगचुक बताते हैं कि ये बीमिक वायरस का मतलब होता है बॉयकॉट मेड इन चाइना वायरस, और ये जिस देश में होता है उसका भला होता है, बाकी चाइना को इससे नुकसान होता है। वांगचुक कहते हैं कि हमें इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलाना होगा, और हमें सबको ये बताना होगा कि इस वायरस से इन्फेक्ट होने का क्या फायदा है, कि हम आप सब बहुत ही जोर शोर से फैलाए जा रहे हैं, और ये एक संदेश बन रहा है चीन के लिए। आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस संक्रमण को दुनिया भर में फैलाएं। यकीन मानिए, इसके फैलने से जिस देश में फैलता है उसका भला होता है, सिर्फ बुरा होता है चीनी सरकार का। और मीडिया से मेरी गुजारिश है कि वो इस नए वायरस की खबर को पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाएं, और आप सब मिलके
ये एक अजूबा सा खबर है BMIC वायरस का, तो ये वायरल हो सकता है, इसे वायरल कर दें दुनिया भर में। अपने वीडियो के आखिर में वांगचुक बताते हैं कि अभी हमें यहाँ रुकना नहीं है और इस वॉलेट वॉर को तब तक जारी रखना है जब तक चीन न सिर्फ गलवान से बल्कि 1962 की LAC से भी पीछे न हट जाए। वांगचुक आगे कहते हैं कि और हमें इस सॉफ्ट पावर के वॉलेट वॉर को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि चीन में बदलाव ना हो, सुधार ना हो और सिर्फ अप्रैल से पहले की सीमा तक चीनी सेना ना हटे, बल्कि 1962 में जो तय हुआ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां तक चीनी जब तक ना हटे, हमें बॉयकॉट मेड इन चाइना जारी रखना होगा। जय हिंद।